हेलो एवरीवन, आज है 19 जुलाई। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी वर्ड सफिक्स वगैरह बताया जाएगा आप उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से वर्ड जल्दी से याद हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड की बात करें तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विंड एंड बैड वेदर। मतलब कोई चीज़ जिसे हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे किसी बैड वेदर से या फिर हवा से, डेट इज एक्सपोज। तो एक्सपोज का और भी मीनिंग होता है। एक्सपोज मतलब होता है किसी चीज को, मतलब किसी के सामने बता देना, किसी राज को खोल देना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग अनावृत हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें, यानी कि ऐसे वर्ड जिसका सेम मीनिंग होता है, तो वो बेयर हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा या फिर डिस्कवर हो जाएगा। तो डिस्क्लोज हम अभी बताएं कि इसका और भी मीनिंग होता है डिस्क्लोज कर देना। कोई सीक्रेट प्लान हो गया, कोई मैटर हो गया, उसको डिस्क्लोज कर देना। अगर एंटोनिम्स की हम बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्लॉथ हो जाएगा, यानी कि किसी चीज़ पे पर्दा डालना, उसको छुपाना। ठीक है, जैसे बहुत सारा ऐसा मैटर होता है जिस पे को लोग पर्दा डालने का कोशिश करते हैं। हिडन हो गया, एम्बिगियस हो गया या फिर ब्लॉक्ड हो गया। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। यहाँ पे आप एम्बिगियस में ओ यूएस देख रहे होंगे, तो जब भी वर्ड क्लास में ओ यूएस दिखे वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई बंदा है, इसका कोई राज, कोई सीक्रेट एक्सपोज हो गया, जिसके वजह से वहाँ पे मीडिया जाके उससे तरह तरह की सवाल कर रही है। तो आई होप आपको वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी समझ में आ गया होगा। तो पिक्चर के थ्रू आप वर्ड को उसको रिलेट कीजिए और आसानी से याद कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्लैम्ड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है शट ए डोर, विंडो और लीड फोर्सफुली एंड लाउडली। तो स्लैम्ड मतलब होता है कि अगर कोई गेट है, दरवाजा, कोई खिड़की, तो उसको फोर्सफुली और तेजी से बंद करना। जैसे देखते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, उसको अगर बोला जाए कि बाबू थोड़ा गेट बंद कर दो, तो इतने तेजी से वो बंद करते हैं कि पूरा तेज आवाज निकलता है, ऐसा लगता है उसे तोड़ देंगे। ठीक है, तो स्लैम्ड मतलब होता है या तो किसी चीज को तेजी से बंद करना, या फिर इसका और भी मीनिंग होता है, दूसरा मीनिंग होता है पराजित करना। क्या होता है? पराजित करना, किसी को हरा देना। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? बैंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंग, अटैक्ड, स्कॉल्डेड या फिर ब्लास्टेड। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, किसी पे हमला करना, किसी को डांटना, किसी पे अपना भड़ास निकालना, डेट इज स्लैम्ड। सिनोनिम्स के तो हम लोग देख लिए, अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स होता है लूज, मतलब ढीला पड़ना, ओपन यानी कि जो खुला हुआ हो, स्लेक हो या फिर अनसील्ड हो, डेट इज एंटोनिम्स। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? स्लैम्ड के एंटोनिम्स हो जाएंगे। जहाँ पे स्लैम्स का पिक्चर देख सकते हैं कि इस बच्चे ने गेट बंद किया है काफ़ी तेजी से, फोर्सफुली और लाउडली। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अटेंडिंग, जो कि एक वर्ब की काम कर रहा है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है बी प्रेजेंट एट एन इवेंट, मीटिंग और फंक्शन। तो अटेंडिंग मतलब होता है कि किसी कोई इवेंट हो रहा है, कोई मीटिंग या कोई फंक्शन, वहाँ पे प्रेजेंट होना यानी कि उपस्थित होना, डेट इज अटेंडिंग, यानी कि उसको अटेंड करना वहाँ पे। जैसे पार्टी अटेंड करना, मैरिज पार्टी अटेंड करना, बर्थडे पार्टी, कोई अगर मीटिंग हो रहा है उसको अटेंड करना। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो चार्ज, फील्ड, रिप्लीट या फिर अबाउंडिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। चार्ज हो गया, फील्ड हो गया, रिप्लीट हो गया या फिर अबाउंडिंग हो गया। आइए एंटोनिम्स देखते हैं। तो एंटोनिम्स अबेंडन हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना। डिसिक्रेटेड हो जाएगा, फॉरगटन यानी कि भूल जाना, अननोटिस्ड यानी किसी चीज़ को नोटिस नहीं करना। तो ये सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर हैं जो इस मीटिंग को अटेंड किए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको चाहे ये मीटिंग हो या कोई भी फंक्शन हो वहाँ पे। अगला वर्ड है आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड वर्ड जब कोरोना टाइम था तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हो गया था, मतलब बच्चा बच्चा से सुनेंगे तो लॉकडाउन, आइसोलेटेड, ठीक है, क्वारंटाइन, ये सब हम लोग वर्ड सुन रहे थे। तो आइसोलेटेड मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ फीलिंग अलोन एंड विदाउट फ्रेंड्स और हेल्प, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें आप अपने आप को अकेला, तन्हा फील कर रहे हैं, ना कि आपके साथ फ्रेंड है, ना ही कोई किसी का हेल्प मिल रहा है, डेट इज आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड मतलब होता है एकांत। तो आइसोलेट कर दिया जाता था जिसका भी लक्षण दिखता था कोरोना टाइम में कि हाँ उसमें कोरोना का मतलब कोई भी लक्षण दिख रहा था, सर्दी, खांसी, जुकाम, तो उससे अलग कर दिया जाता था ताकि उससे संक्रमण ना फैले और कोई और भी बंदा जो निगेटिव हो वो पॉजिटिव ना हो जाए। तो आइसोलेट मतलब क्या होता है? किसी को अलग कर देना, एकांत में कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो कन्फाइनमेंट हो जाएगा, डिसोलेशन हो जाएगा, रिमोटनेस हो जाएगा या फिर सेग्रेशन
सेग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कन्फाइनमेंट में लास्ट में MENT है। ठीक है, डिसोलेशन में लास्ट में ION है, और रिमोटनेस में लास्ट में NESS है। ठीक है, और सेग्रेशन में भी ION है। तो ये सारे जो भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सब क्या है, सफिक्स है। और ये किस कौन सा सफिक्स है, तो नाउन सफिक्स है। तो जब भी वर्ड क्लास में MENT ION NESS दिखे, वर्ड नाउन की तरह काम करता है। अगला बढ़ते हैं एंटोनिम्स की तरफ। तो एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, अटैच यानी कि जुड़ा होना किसी से, कंबाइन मतलब एक साथ होना, कनेक्ट मतलब जुड़ा होना, कपल यानी कि जो साथ में होता है उसको कपल बोला जाता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बंदा अकेला है, मतलब एक बंद रूम में, ये क्या है, आइसोलेटेड है, एकांत में है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन में लास्ट में ION आया है, यह नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है द ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजन एंड जजमेंट, यानी कि कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास ऑफिशियली पावर हो, जो एक कानूनी तौर पे डिसीजन ले सकता है या फिर जजमेंट कर सकता है, डेट इज ज्यूरिसडिक्शन। तो ज्यूरिसडिक्शन मतलब होता है क्षेत्राधिकार, जिसको अधिकार मिला हुआ है किसी डिसीजन को लेने का। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो ऑथोरिटी, यानी कि ऑथोरिटी मतलब होता है अधिकार, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, पावर जिसके पास शक्ति हो, डोमिनियन हो। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो इम्पोर्टेंस, यानी कि जिसके पास शक्ति नहीं हो। इम क्या होता है, निगेटिव सेंस देता है। पोटेंस मतलब जिसके पास पावर होता है उसको बोलते हैं। इनकैपेसिटी यानी कि जो क्षमताहीन हो, जिसके पास किसी भी तरह का क्षमता नहीं हो। पावरलेसनेस यानी कि जिसके पास पावर नहीं हो, शक्ति नहीं हो। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे ज्यूरिसडिक्शन के। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम डेली होमवर्क देते हैं। होमवर्क में आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर हो रहा है उसे क्या करना है, नोट डाउन करना है और उसे सेंटेंस बनाना है। अगर आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे वर्ड से, तो आपका के अंदर जो भी वर्ड का जो वोकेब्स का फोबिया है वो खत्म हो जाएगा। तो ये काम आप बिल्कुल करिएगा सिंसियर तरीके से। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है हैविंग फॉलन डाउन और गिवन अवे, मतलब कोई चीज़ जो फॉलन डाउन हो गया, गिर गया हो, ढह गया हो। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत पुराना बिल्डिंग है, ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, जंजर होते जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो गिर जाता है। तो कोलैप्स्ड मतलब होता है कोई चीज़ जो ढह गया हो, ढहना उसको बोलेंगे। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो डेमोलिश्ड, यानी कि कोई चीज़ जो डिमोलिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, फॉल डाउन हो गया। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो मिरेकल मतलब चमत्कार हो गया, सक्सेस यानी सफल, वंडर यानी कि आश्चर्यजनक, क्रिएशन मतलब किसी चीज़ को क्रिएट किया गया, बनाया गया। तो ये सारे जस्ट अपोजिट हो गए। जैसे जो भी हम आपको एग्जाम्पल अभी बताए, ये पिक्चर के थ्रू भी देख के समझ सकते हैं। तो पिक्चर भी देखते रहना है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पोरेशन। लास्ट में ION आया है, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है ए लार्ज कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑथोराइज टू एक्ट एज ए सिंगल एंटिटी एंड रिकॉग्नाइज एज मच इन लॉ। तो देखिए कॉर्पोरेशन मतलब होता है कि एक तरह का लार्ज कंपनी, कोई बड़ा कंपनी, और ग्रुप ऑफ कंपनी या फिर अलग अलग कंपनी का जो ग्रुप हो, जिसको अधिकार दिया गया हो कि वो सिंगल एंटिटी पे काम कर सके, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन। यानी कि निगमों इसको बोल सकते हैं। जैसे आप कंपनी निगम वगैरह सुने होंगे, कंपनी को निगम, कॉर्पोरेशन जो भी होता है उसको निगम बोला जाता है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो कंपनी हो जाएगा, फिल्म हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा, या फिर कंसर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम्स आएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो नॉन कमर्शियल, अनमार्केटेबल, अनसेलेबल या फिर अनकमर्शियल, ये सारे जस्ट इसके अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एट्थ वर्ड दिया गया है कॉन्फ्रेंस, जो कि नाउन की तरह काम कर रहा है। ENC वाले वर्ड क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसका मीनिंग होता है ए मीटिंग ऑफ 2 or more पर्सन फॉर डिस्कसिंग मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न, यानी कि कॉन्फ्रेंस मतलब होता है एक तरह का मीटिंग। जैसे हम लोग कॉल को कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं जब 2 से अधिक लोगों से बात करनी होती है। जैसे आप 3-4 लोग दोस्त हैं और आपस में बात करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉल को कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो कॉन्फ्रेंस मतलब क्या हो गया कि एक तरह का मीटिंग जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा लोग हो और उस पर डिस्कस हो रहा हो किसी मैटर को लेके, किसी कॉमन कंसर्न को लेके, डेट इज कॉन्फ्रेंस। तो इसका हिंदी मीनिंग सम्मेलन होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें, यानी कि ऐसे वर्ड जो सेम मीनिंग दे रहे हो, तो कंसल्टेशन, डिस्कशन, फोरम या फिर इंटरव्यू हो जाएगा। एंटोनिम्स यानी कि जस्ट अपोजिट, यानी कि इसके विपरीत वर्ड्स क्या क्या होंगे, तो साइलेंस हो जाएंगे, यानी कि चुपचाप होना, क्वाइट मतलब शांत रहना, डिसअसेंबल ली यानी कि जो मतलब अलग अलग होना, असेंबल मतलब होता है इकट्ठा होना, डिसअसेंबल माने कि सब कोई अलग अलग होना। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए किसके, कॉन्फ्रेंस के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरह का कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आयोजन किया गया है।
कंडक्ट किया गया है, तो इसमें बहुत सारे लोग क्या है पार्टिसिपेट किए हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ड्रेन्ड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू बिकम एम्प्टी और ड्राई एज लिक्विड फ्लोज अवे एंड डिसअपियर्स, टू मेक समथिंग ड्राई और एम्प्टी इन दिस वे। तो ड्रेन मतलब होता है कि कोई चीज़ जो मतलब खाली कर दिया गया हो या फिर कोई लिक्विड जो फ्लो हो रहा हो धीरे धीरे डिसअपियर हो गया, दैट इज ड्रेन। तो ड्रेन मतलब होता है सूख जाना, कोई चीज़ जो सूख गया हो, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो डिप्लीटेड हो जाएगा, वियरी हो जाएगा, बीट हो जाएगा या फिर ड्रैगिंग हो जाएगा। तो ये सारे जस्ट इसके सेम मीनिंग दे रहे हैं जो भी यहाँ पे वर्ड है। एंटोनिम्स की बात करें तो अपोजिट वर्ड्स इनर्जाइज्ड, फुल, लिवली या फिर फील हो जाएगा। तो ये सारे अपोजिट हो जाएंगे। जैसे बैटरी की बात कर लें तो जो हमारे फ़ोन का बैटरी होता है तो वो क्या होता है, ड्रेन हो जाता है। जब हम लोग उसको एक्सेस अमाउंट में यूज कर लेते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है, ड्रेन यानी कि खत्म हो जाता है। तो ड्रेन मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ जो सूख लेना, सूख जाना। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है, देखिए प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब क्या होता है पहले। तो प्रेडिक्टेड मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसे हम लोग पहले ही बता सके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, डेट इज प्रेडिक्टेड। तो प्रेडिक्टेड मतलब समझिए क्या होगा कि जो मतलब भविष्यवाणी लोग करते हैं कि क्या होने वाला है, डेट इज प्रेडिक्टेड। तो हिंदी मीनिंग भविष्यवाणी हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो कंक्लूड, इन्विजन, फोरकास्ट या फिर फोरसी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो इग्नोर, कैलकुलेट, डिसबिलीव, मेजर, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।